नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। और अब खास खबर पटौदी से। पार्टी कार्यकर्ता के इस्तीफे के बाद बुधवार को जजपा के जिला अध्यक्ष पटौदी में डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे। ठीक उसी वक्त पार्टी के कार्यकर्ता फिर से इस्तीफे की झड़ी लगा रहे थे। बुधवार को एक बार फिर से 9 जजपा कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे दिए। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा देने वाले लोगों का पार्टी का कार्यकर्ता ही मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब उप मुख्यमंत्री से ओएसडी महेश चौहान को पद से हटाए जाने के बाद उनकी भूमिका से हो रहा है। जिला अध्यक्ष की बैठक के दौरान एक बड़े कार्यकर्ता पर पैसे के लेन देन के आरोप भी लगाए गए। रविवार को पटौदी हल्का अध्यक्ष भारत सिंह नंबरदार की अगुवाई में बहुत से जजपा कार्यकर्ताओं ने ये कहते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था कि उनकी पार्टी में अनदेखी हो रही है। इसके बाद बुधवार को जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा पटौदी पार्टी में हो रही उठापटक को शांत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी पार्टी के प्रति जता दी। पुराने कार्यकर्ताओं ने पार्टी में अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, जिनमें पूर्व हल्का अध्यक्ष कमेटी सदस्य व चौधरी देवीलाल के साथी फूल सिंह सैनी, शहरी अध्यक्ष मास्टर प्रीतम लाल गुप्ता, डॉक्टर ताज मोहम्मद, राज सिंह चौहान, राधेश्याम सैनी, राम अवतार सैनी, प्रेम शर्मा, जीत सिंह भगवान और भी बहुत सदस्य हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं जजपा के जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा ने अपने पूर्व के हल्का अध्यक्ष भारत सिंह नंबरदार पर आरोप लगाया कि पार्टी उन्हें निकालना चाहती थी। इस कारण उन्होंने नाटक किया, ढोंग किया, लोगों का बरगलाने का काम किया है। वो कभी फोन तक नहीं उठाते। 25,000 लोगों को जोड़ने के लिए पर्चियां दी गई, लेकिन आज तक एक भी वापस नहीं मिली। उन्होंने यहाँ पटौदी में पार्टी को कमजोर किया। अब पार्टी को मजबूत टीम बनाने के लिए मजबूत हल्का अध्यक्ष देंगे। वहीं जजपा के जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे महेश चौहान की अहम भूमिका है। उनके खिलाफ कुछ गलत काम करने की सूचना आला कमान के पास है। इसी कारण उनसे ये पद छीन लिया गया है। हालांकि ये उन्हें नहीं पता कि अभी वो पार्टी में है या फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। वहीं एक अन्य कार्यकर्ता ने बिना नाम लिए पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता और उप मुख्यमंत्री के बेहद नजदीकी व्यक्ति पर रुपए के लेन देन का आरोप भी लगाया। अध्यक्ष किसको बनाने जा रहे हैं और कब तक ये घोषणा होगा? आज हमारी जननायक जनता पार्टी की हल्का पटौदी की मीटिंग थी और जो हमारे पूर्व में हल्का प्रधान थे, किन्हीं कारणों से, कारण तो स्पष्ट है, ना तो वो पार्टी के संगठन के लिए काम कर पाए थे, ना उन्होंने कभी काम किया पिछले 2 साल के अंदर। और हाई कमान से हमें आदेश हो चुके थे कि आने वाले अगले हफ्ते में पटौदी की पूरी कार्यकारिणी भंग करनी है। शायद उनको इस बात का अंदेशा हो गया था, इसलिए वो पहले ही अपना पद से इस्तीफा देके और पार्टी छोड़ के चले गए। और जो भी मीटिंग में तय हुए हैं आज नाम, और इसके अलावा भी कोई हमारे पास नाम आएंगे, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी से विचार विमर्श करके पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए इस बार पटौदी से एक मजबूत हल्का प्रधान हम देंगे, जो एक मजबूत टीम खड़ी करके पुरानी पटौदी को फिर से हमारे समक्ष, हमारे नेताओं के समक्ष रख सके। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, आज भी 9 लोगों ने दिया, 32 लोगों ने दिया, तो वो एक आधा तो नहीं है। 41 लोग यदि नाराज होकर जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि शायद कहीं कहीं कोई कमी रही है? अगर हम बात करते हैं 41 कौन लोग हैं, वो अगर हम उनका परिचय उठाते हैं तो ना तो हमारे पदाधिकारी हैं 41, मुख्य हमारे पदाधिकारी थे, उसमें 3 हमारे जिले के कार्यकारिणी के सदस्य थे, एक हल्का प्रधान थे, एक हमारे व्यापार बोर्ड के कोई मेंबर थे, और एक हमारे जो हमें नॉमिनेट पार्षद बनाए थे वो थे। और देखो जी, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, संगठन को मजबूत करने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो भाग लो या भाग लो। उन्होंने भाग नहीं लिया, वो भाग लिए। संगठन को मजबूत करने का समय था, काम करने का समय था, ना तो उन्होंने सक्रिय मेंबरशिप में योगदान दिया पार्टी के लिए, ना ही उन्होंने आम सदस्यता अभियान में पार्टी के लिए कोई योगदान दिया। 200 बुक जननायक जनता पार्टी की तरफ से 200 बुक यानी कि लगभग 25,000 फॉर्म पटौदी विधानसभा में भेजे गए थे।
हल्का अध्यक्ष जी के पास, उनमें से उन्होंने आज तक एक भी सदस्यता अभियान की एक बुक हमें रिटर्न नहीं की है। ये पार्टी के साथ, पार्टी की नीतियों के खिलाफ चलने का काम किया उन्होंने, और उनकी इन्हीं बातों से नाराज होके पार्टी उनको निकालना चाहती थी। कुछ उन्होंने गलत काम किए, अपने उन कामों को छुपाने के लिए और इन सब कामों से बचने के लिए उन्होंने ये इस्तीफे देने का नाटक किया है, ढोंग किया है और लोगों को बरगलाने का काम किया है। एक तो सरकार में काम है, चलिए उसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि आपके संबंधित हैं, लेकिन दूसरा आरोप वो आप पर था जो हमें कार्यक्रमों की सूचना नहीं दी जाती। उनका कहना था कि अपना दुष्यंत चौटाला जी बिलासपुर में आए, कार्यकर्ताओं को सूचना तक, यहाँ के कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं दी गई, पदाधिकारियों तक को सूचना नहीं दी गई। ऐसा बिल्कुल निराधार आरोप है ये। पिछले 2 साल में हजारों बार खुद हल्का अध्यक्ष के पास हमने फ़ोन किया है। अभी आप 2 बजे करीब उनका फ़ोन मिला के देखना, दोनों फ़ोन स्विच ऑफ मिलेंगे। आप उनको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज दो, 3-3 दिन तक वो देखते ही नहीं है। जो हमारे ग्रुप हैं पार्टी के, उनमें मैसेज दिए जाते हैं। यहाँ पर पार्टी के सभी मजबूत साथी खड़े हैं और ये इन सभी के पास फ़ोन जाते हैं। क्या हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी है? वो हमारे हल्का प्रधान है, हर जगह उनकी पूछ होती है। अगर हम पटौदी में आते हैं तो पहले हल्का प्रधान को फ़ोन करके आते हैं कि हल्का प्रधान जी हम यहाँ पर आएंगे, आप व्यवस्था करो या काम करो या लोगों को जोड़ने का काम करो, मीटिंग अरेंज करो, जो भी काम है उनसे डिस्कस करके किया जाता है। खुद हजारों बार ऐसा हुआ है कि मुझे डिस्कस करना पड़ा हो और मैंने उनके पास फ़ोन किया और उनका फ़ोन ऑन मिला हो मेरे को। हजारों बार तो मेरे साथ हुआ है। वो ये बात कैसे कह सकते हैं? एक बात तो हमारी भी मान कि सूचना तंत्र तो आपका कमजोर है। नहीं, नहीं, अभी हम दिखा सकते हैं। एक मिनट भाई साहब सुन लीजिए, हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन सुनिए। जी उसके बाद बताइए। आप जवाब जी बताओ। और अभी वो भी जिलाध्यक्ष जी से बात करें तो वही जवाब। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री आते हैं, पटौदी क्षेत्र का गाँव है, पटौदी क्षेत्र के पत्रकारों तक को सूचना नहीं। आपको नहीं लगता ये सूचना तंत्र कमजोर? ये सूचना तंत्र जिले की तरफ से नहीं है। पटौदी में अगर हमारे उप मुख्यमंत्री जी आते हैं तो ये किसकी कमी है? किसको करना चाहिए? हमारे पत्रकार बंधुओं को मेल भेजना चाहिए या उनको सूचना देनी चाहिए? किसको करनी चाहिए? आपके आयोजक को भी करनी चाहिए। एक मिनट, हाँ, आयोजक को भी करना आयोजक प्लस हल्का प्रधान हल्का और प्रधान। आईटी सेल के हमारे जो प्रवक्ता, जो हल्के के प्रवक्ता थे, ये काम उनका बनता था। वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पे थोप रहे हैं। ये काम तो उनका बनता है। हमारे नेता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी जिस पार्टी के वो पदाधिकारी हैं, उस पार्टी के मुखिया हमारे बीच में आ रहे हैं और वही लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, जबकि उनको एक एक बात का पता होता है। तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य वाली क्या बात है? वो तो अपनी कमियां छुपाने के लिए इस्तीफा दिया है उन्होंने, और उन्होंने पिछले 2 साल में जननायक जनता पार्टी को यहाँ पर कमजोर करने का काम किया। संगठन के प्रति उन्होंने कोई भी रुचि नहीं दिखाई, ना उन्होंने कोई काम किया। ठीक से पता नहीं चली, दाएं बाएं से पता लगी। आप ठीक पर्सन है जो बता सकते कि महेश चौहान की क्या स्थिति हो, पार्टी में है या पार्टी में नहीं है, या पार्टी से बाहर कर दिया गया या सिर्फ पद से उनका इस्तीफा दिया गया? अभी इस बारे में मैं भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि वो अभी पार्टी में है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये बातें ये चल रही है, भारत नंबरदार जी जो हमारे पूर्व में हल्का प्रधान थे, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन सुबह वो महेश चौहान जी के घर पे मीटिंग कर रहे थे 10 साथियों के साथ, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इस्तीफा दिया है। तो ये हम मान के चलते हैं कहीं ना कहीं महेश चौहान जी की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और जैसे सुरेंद्र ठाकरान जी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई उनकी कोई कमियां, उनके कोई गलत काम पार्टी आला हाईकमान के सामने उजागर हुए हैं, जिससे पार्टी ने उनसे जो उनको मान सम्मान दिया था, ये पटौदी के लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ओएसडी उनको बनाया जाए और उनसे वो पद ले लिया जाए। ये अपने पद के साथ ना तो उन्होंने न्याय किया और ना ही उन्होंने पार्टी का मान सम्मान रखा। इतना बड़ा मान सम्मान शायद अगर किसी को मिल जाए तो जिंदगी भर वो पार्टी को छोड़ने का काम नहीं करे। पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। आप देखते रहिए समाचार टुडे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।